उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जुड़ी यह घटना अपराध और पुलिस की कार्रवाई की सच्चाई को उजागर करती है। यह कहानी अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र के धनटोली गांव के निवासी पंकज उर्फ भोला और विष्णु गौतम उर्फ विष्णु पंडित की है। पंकज अलीगढ़ का एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर बदमाश था। उस पर कई गंभीर अपराध दर्ज थे। 27 मई 2015 को पंकज मथुरा से फिरोजाबाद न्यायालय में पेशी के लिए जा रहा था। वह रोडवेज बस से सफर कर रहा था, जिसमें 4 पुलिसकर्मी उसे सुरक्षा दे रहे थे। जैसे ही बस टुंडला थाना क्षेत्र में पहुंची तो 12 हथियारबंद बदमाशों ने बस को चारों तरफ से घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए और बदमाश पंकज को छुड़ाकर फरार हो गए। यह घटना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। बदमाशों द्वारा इस प्रकार पंकज का पुलिस कस्टडी से भाग जाना पुलिस के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया। इसके बाद डीजीपी और अन्य अधिकारी इस मामले को सुलझाने में जुट गए। पुलिस ने पंकज पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। 9 अगस्त 2015 को बन्ना देवी इलाके में पुलिस को पंकज के बाइक पर होने की सूचना मिली। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में पंकज मारा गया और पंकज को छुड़ाने वाले 12 बदमाशों में से एक का नाम विष्णु पंडित था। विष्णु भी धनटोली गांव का रहने वाला था और एक कुख्यात अपराधी था। पुलिस ने विष्णु पर भी 12,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। 19 अगस्त 2015 को विष्णु को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी हिस्ट्री चेक करने पर पता चला कि वह 2013 में पुलिस मुठभेड़, चोरी, आर्म्स एक्ट और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में शामिल था। 17 फरवरी 2015 को उसने अपने गांव की एक 14 वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया था। पुलिस पूछताछ में विष्णु ने बताया कि वह उस लड़की से प्यार करता था। अपहरण के बाद वह उसे आगरा के एतमादपुर में अपने एक रिश्तेदार के घर ले गया, लेकिन पुलिस वहां पहुंची तो लड़की नहीं मिली। बाद में पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की की लाश मिली है। लाश इतनी क्षतिग्रस्त थी कि उसकी पहचान कपड़ों और कदकाठी से की गई। लड़की के परिवार ने पुष्टि की कि वह उनकी बेटी थी। इसके बाद विष्णु पर न केवल अपहरण बल्कि हत्या और बलात्कार का भी मुकदमा दर्ज हुआ। विष्णु को जेल में रहते हुए 2016 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अर्थात रासुका के तहत भी नामित किया गया। वह उसके लिए गंभीर कानूनी स्थिति बन गई। वह 3 साल जेल में रहा और 2019 में रिहा हुआ। हालांकि उसकी रिहाई के बाद भी उस पर नए मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें कुख्यात आर्म्स एक्ट के मामले भी शामिल थे। विष्णु की मां सुनीता गौतम ने हमेशा अपने बेटे को निर्दोष मानते हुए उसके लिए लड़ाई लड़ी। उनका दावा था कि पुलिस ने उनके बेटे को झूठे मामले में फंसाया है। विष्णु जब भी जेल में अपनी मां से मिलता था तो वह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारता और अपनी निर्दोषता की गुहार लगाता था। इस दुख और संघर्ष ने सुनीता गौतम को आध्यात्म की ओर मोड़ दिया। अपनी समस्या के समाधान की उम्मीद में सुनीता गौतम ने उदय कृष्ण शास्त्री नामक एक कथावाचक महाराज से कांटेक्ट किया। उन्होंने अपने बेटे की निर्दोषता की पूरी कहानी और 14 वर्षीय लड़की के गायब होने की घटना सुनाई। उन्होंने लड़की का फोटो भी महाराज को दिखाया। महाराज ने लड़की का चेहरा ध्यानपूर्वक देखा और वह उनके दिमाग में गहराई से बस गया। बाद में जब वह हाथरस के एक गांव में तिब में कथा कर रहे थे तो वहां पर प्रसाद वितरण के दौरान एक 21 वर्षीय लड़की पर उनकी नजर पड़ी। लड़की का चेहरा उन्हें देखा हुआ लग रहा था। महाराज ने उस लड़की से कई सवाल पूछे, जैसे कि उसका नाम, उसके पिता का नाम, गांव का नाम और पति का नाम। लड़की ने सभी सवालों का उत्तर दिया, लेकिन महाराज को संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने लड़की की असली पहचान का पता लगाने के लिए अपने 2 सहयोगियों को उसके पीछे लगाया। जांच में पता चला कि लड़की ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक नया नाम अपना लिया था। उसकी असली पहचान और गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। महाराज ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से कांटेक्ट किया और पूरी घटना सुनाई। उप मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ के एसएसपी को इस मामले में गंभीरता से जांच करने का निर्देश दिया। एसएसपी ने ई-ग्लास के सीईओ को जांच सौंपी। जांच के दौरान लड़की को हाथरस के नंगला चौक गांव से हिरासत में लिया गया। इसके बाद उसे गोंडा थाने लाया गया। लड़की को परिवार के सामने लाया गया। लड़की के माता पिता और भाई ने उसे तुरंत पहचान लिया और कहा कि यह वही लड़की है जो 2015 में गायब हो गई थी। पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया, जिससे यह साबित हो गया कि लड़की वास्तव में उसी परिवार की है। लड़की ने पुलिस को बताया कि वह 2015 में विष्णु के साथ भाग गई थी। विष्णु उसे आगरा के एतमादपुर इलाके में छोड़कर गायब हो गया। विष्णु के लौटने का इंतजार करते करते लड़की काफ़ी परेशान हो गई। उसी समय नंगला चौक गांव का एक लड़का जो रिश्तेदारी में वहां पर आया हुआ था, वह उससे मिला। दोनों के बीच प्यार हो गया और लड़की उसके साथ नंगला चौक चली गई। इस शादी से लड़की के 2 बच्चे भी हो गए और वह अपनी नई जिंदगी में खुशी से रह रही थी। विष्णु गौतम ने जेल में कई साल बिताए और अपनी मां सुनीता गौतम से हर बार मिलने पर अपनी निर्दोषता की बात कही। सुनीता ने अपने बेटे की सच्चाई सामने लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। विष्णु ने पुलिस के दबाव में आकर हत्या का आरोप स्वीकार किया था, लेकिन असलियत यह थी कि जिस लड़की का शव मिला था वह कोई और थी। पुलिस ने शव की डीएनए जांच नहीं कराई और कपड़ों के आधार पर उसे लापता लड़की मान लिया। यह मामला पुलिस की लापरवाही और न्याय प्रणाली की खामियों को उजागर करता है। यदि पुलिस ने शुरू में ही शव का डीएनए परीक्षण कराया होता तो विष्णु को इतने साल जेल में नहीं बिताने पड़ते। विष्णु का कॉन्टैक्ट पंकज उर्फ भोला नामक हिस्ट्री शीटर से भी था,
जो कई अपराधों में शामिल था। भोला ने 2 पुलिसकर्मियों की हत्या और कई अन्य गंभीर अपराध किए थे। विष्णु पर भी आर्म्स एक्ट और लूटपाट के अन्य मामले दर्ज थे। यह घटना पुलिस की जांच प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है। यह भी दिखाता है कि कैसे एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोपों में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद की जा सकती है। यह कहानी यह भी बताती है कि न्याय पाने के लिए परिवार और समाज की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।